नमस्कार भारतवासियों, आज हम चर्चा करेंगे कि संसद में किसी को 45 मिनट, किसी को 1 घंटा, किसी को 5 मिनट, किसी को 3 मिनट का समय बोलने का दिया जाता है। ऐसा क्यों? इस पर मनोज झा ने जब राहुल गांधी को 45 मिनट समय दिया गया, वही अनुराग ठाकुर को 40 मिनट का समय दिया गया और सांसद मनोज झा को 5 मिनट का समय दिया गया, तो मनोज झा ने कहे कि लगता है ऐसा सर कि फांसी देने से पहले मेरा इच्छा पूछ रहे हैं कि आपकी क्या इच्छा है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों है? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजर कमेटी बनाई जाती है। इन्हें BAC भी बोला जाता है। दोनों सदन की अलग अलग एडवाइजरी कमेटी होती है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं। दोनों सदनों के कुल 26 सांसद इन समितियों के सदस्य होते हैं। इनमें 15 सांसद लोकसभा और 11 सांसद राज्यसभा के में शामिल किए जाते हैं। सदन में पार्टी के संख्या बल के आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है। एक खास बात है कि इस कमेटी का कोई भी मेंबर मंत्री नहीं बन सकता है। अगर वह मंत्री बनता है तो उसे कमेटी से इस्तीफा देना पड़ता है। नियमानुसार यह कमेटी संसद के स्टैंडिंग कमेटी अस्थायी होती है, यानी इसका कार्यकाल तय नहीं है। जब कमेटी में जगह खाली होती है तो नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कमेटी जो भी फैसला लेते हैं उसे सभी मानते हैं। आमतौर पर संसद के हर सत्र की शुरुआत में एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। इसके सुझाव और सिफारिश पर ही सरकारी विधेयकों और दूसरे के कामकाज के लिए समय आवंटित होता है। सदन के स्पीकर या सभापति सदन के नेता से बातचीत के बाद बिलों पर चर्चा के लिए समय पर विचार करने के लिए उसे समिति को भेजते हैं। समिति केवल उन्हीं बिलों के लिए समय तय करने पर विचार कर सकती है। हालांकि समिति कुछ खास मुद्दों पर पहल करके भी सरकार से चर्चा की सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा सदन के अध्यक्ष द्वारा कुछ और काम भी समिति करती है। BAC का गठन पहली बार 4 जुलाई 1992 को किया गया था। वर्तमान में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हैं ओम बिरला अध्यक्ष, सुदीप बंदोपाध्याय TMC के, अरविंद सावंत शिवसेना के हैं, गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि सदन के काम सही तरीके से समय से करवाने के लिए एक जिम्मेदार कमेटी होनी चाहिए। 28 मार्च 1991 को उन्होंने सदन के नेता को पत्र लिखकर कहा कि आर्थिक मामले छोड़कर दूसरे मामलों को तय करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके चलते कई बार बहस के दौरान समापन प्रस्ताव आ जाने यानी आखिरी समय पर कोई संसद सदस्य अपना सवाल रख देता है तो अध्यक्ष को प्रश्न स्वीकार करना ही पड़ता है। अध्यक्ष के लिए बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन जाती है। मेरा विचार है कि इसलिए ये काम हमें संचालक समिति सौंप देना चाहिए। मालवंकर के इस सुझाव पर विचार करने के बाद सदन ने इसे स्वीकार कर लिया। तब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति अस्तित्व में आया है। यह कमेटी तय करती है कि सदन का कौन सा सत्र कितना लंबा चलेगा, किस विषय पर कितनी देर बहस होगी और किस पार्टी के सदस्य कितनी देर बोलेंगे, ये तय करती है। के लिए समय तय करने के बाद BAC के सदस्यों के आधार पर तय करती है किसी पार्टी को कितना समय मिलेगा। जिस पार्टी के जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उसे बोलने का उतना ज़्यादा समय मिलता है। कमेटी की सिफारिश पर सरकार पार्टियों को यह समय अलॉट करती है। सदन में चर्चा का समय बांटने के लिए पार्टियों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है मेजर पार्टी जो 15 या उससे ज़्यादा होता है। दूसरा मीडियम पार्टी जो 5 से 14 तक होता है। तीसरा होता है स्मॉल पार्टी जो 2 से 4 होता है। 5वां होता है इंडिपेंडेंट जिसको एक या निर्दलीय सांसद कहे जाते हैं। इसे ऐसे समझे कि अगर किसी विषय पर बहस करने के लिए BAC के 7 मिनट का समय देता है तो इस समय का पार्टियों के बीच बंटवारा उनके संख्या बल के अनुसार होता है। लोकसभा में BJP के पास मान लीजिए कि 44.20 हिस्सेदारी है तो 240 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 18.23 99 सीटें हिस्सेदारी है। इस हिसाब से बहस के लिए 60 मिनट में से BJP को 46 मिनट और कांग्रेस को 19 मिनट मिलेंगे। ऐसे बढ़ते हैं समय का और BAC के सलाह से स्पीकर पार्टियों के तय किए गए बहस के समय की जानकारी पार्टी के अध्यक्ष को दे देता है। इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं कि उन्हें जो टाइम अलॉट किया जाता है उसके अनुसार उनकी पार्टी के कितने सांसद बोलेंगे और कितनी देर बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि 2 सदस्य ही उसे पूरे समय बोलें या 10 सदस्य मिलकर बोलें। यह तय करने के बाद पार्टी का अध्यक्ष स्पीकर को इसका प्रतिवेदन यानी जानकारी भेज देता है। इसमें बोलने वाले सांसद का क्रम यानी कौन पहले और कौन बाद में बोलेगा भी तय बताया जाता है। सदन में जैसे हमने शुरू में बताया कि नाम पुकारने के साथ साथ समय की भी बात जाता है। स्पीकर को बताकर बोलने वाले अपने सांसद के क्रम बदलाव भी कर सकती है। इसे सीधा जवाब है स्पीकर विवेकाधिकार। सदन के अंदर स्पीकर या सभापति फैसला की सर्वोच्च होता है। समय को लेकर कोई हार्ड कोर रूल नहीं है। स्पीकर अपने विवेक से टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। सदन और विषय को गंभीरता को देखकर अगर स्पीकर को लगता है कि किसी सांसद को और ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए तो उसे समय खत्म होने के बाद भी बोलने देते हैं। हमने कई बार देखा है कि किसी सांसद की समय सीमा बाली घंटा की बच जाती है फिर भी सांसद बोल रहे हैं। स्पीकर अक्सर विषय की गंभीरता और सांसद के कद को ध्यान में रखते हुए यह तय करते हैं कि समय सीमा खत्म होने के बाद सांसद को और समय देना चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा नियम है। इसीलिए मनोज झा बोले थे कि मेरा समय इतना दिया जाता है, लगता है कि फांसी देने से पहले मेरी इच्छा पूछी जाती है। इसलिए मैं ये चर्चा कर चुका हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं।